अगर हमारे मोदी जी ये रफाल खरीद रहे, MiG-29 खरीद रहे हैं, अगर हमारा देश का जवान देश में सुरक्षित नहीं है, वो बाहर कैसे लड़ेगा? कौन जाएगा जवान, कौन जाएगा सीआरपीएफ पे, कौन जाएगा इंडियन आर्मी में कि उधर सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है इनको? कौन अपनी माँ अपने बच्चे को भेजना चाहेगी? ये देश को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा। केंद्र सरकार से ये मैं कहना चाहता हूँ, आप अभिनंदन को वहां से ले आए थे पाकिस्तान से, क्या आपको शर्म आती है? क्या आपको लगता है कि ये एक सफाई है इसलिए आप कर रहे हो? ये भेदभाव हो रहा है यहाँ पर। मैं सरकार को ये बता देना चाहता हूँ, आज आप देख लो थोड़ी से लोग यहाँ पर, इतने ज्यादा नहीं है, पर कल सड़कों के ऊपर पूरे जम्मू, जितना जम्मू प्रांत हमारा, जम्मू के अंदर लाखों की तादाद में हम लोग यहाँ पर आएंगे, जुआ लोग, और सरकार को ये बता देना चाहते हैं, आप लोग पूरे ध्यान दें और हमारे भाई को वापस लाए, अन्यथा यहाँ पर हालात बुरे हो जाएंगे। ये हम आपको जम्मू कश्मीर से ये कह देना चाहते हैं, बुरे हालात होंगे। हम लोग चुप करके बैठने वाले नहीं है। डीसी साहब को यहाँ पे आना चाहिए था, एलजी साहब को यहाँ पे आना चाहिए था, ना यहाँ पर डीसी साहब आए, ना एलजी साहब यहाँ पर आए। तो ये क्या मजाक हो रहा है? ये जवान है जो देश की रक्षा करता है, जो हमारे देश की, जो जितनी हमारे देश की सीमा है, ये हमारे जवान है। तो हम लोग घर में सुरक्षित हैं, चैन से बैठे हम लोग, अन्यथा आप सोच सकते हो कि यहाँ आए रोज जो दुश्मन है हमारे। एडवाइजर साहब से भी हमने कल कॉल किया था, एडवाइजर साहब बोलते कि मेरे ध्यान में नहीं है। उनके ध्यान में इसलिए नहीं है क्योंकि जो नेशनल मीडिया जो है वो कवरेज नहीं कर रही, वो डरती है जम्मू कश्मीर में आने के लिए। आखिर जिस तरह अभिनंदन की कवरेज की गई थी, जो मुद्दा जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में किया गया था, उसी तरह ये यहाँ पे क्यों नहीं किया जा रहा? निंदा के अलावा इस टाइम पे कुछ नहीं कर रहे। आज सारा परिवार, पूरा जम्मू जो है वो सड़कों पर है, और आने वाले समय में भी हम पूरे जम्मू कश्मीर को बंद करने का ऐलान करते हैं अगर हमारा जो जवान है वो वापस नहीं लौटा। सबसे खास बात यह है कि इस अटैक के बाद अभी तक इस परिवार में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आला हुकाम की तरफ से कोई भी शख्स नहीं आया है। ना ही गवर्नर साहब आए हैं, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के वो आला अधिकारी अफसरान आए हैं जिनको वक्ती तौर आना चाहिए। ट्वीट पे ट्वीट किया जा रहा है और ट्वीट करने से जो मामला है वो हल नहीं हो सकता है। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी परिवार में अगर ऐसी मुश्किलात की घड़ी हो तो एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पे वक्ती तौर जाना, उन लोगों से बात करनी। हालांकि इलेक्शंस के टाइम पे यही जो पॉलिटिशियंस हैं ये घरों में आते हैं, वोट मांगते हैं, लोगों के पास एक घंटा बैठते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन आज 5 दिन से ये फैमिली मुश्किलात में है और इस 5 दिन से इस फैमिली में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का आला अधिकारी, अफसरान और ना ही कोई पॉलिटिशियन आया। ये वो पॉलिटिशियंस हैं जो सेना में नौजवान हैं, उनके लिए हमेशा कहते हैं कि वो हिंदुस्तान की जो है वो पूरी तरीके से दिलो जान से इज़्ज़त करते हैं और अपना लहू भी जो है वो हिंदुस्तान की सरज़मीन के लिए कुर्बान करते हैं। लेकिन आखिरकार अगर आज इस नौजवान को इस नक्सल अटैक के बाद अपनी हिरासत में रखा गया छत्तीसगढ़ के अंदर, तो सरकार की तरफ से क्यों नहीं कोई बड़ा कदम लिया जा रहा है? आखिरकार वो आला अधिकारी अफसरान कहाँ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के वो बड़े ऑफिसरान कहाँ हैं, वो पॉलिटिशियन साहिबान कहाँ हैं, जो पॉलिटिशियन साहिबान हमेशा ट्वीट पे ट्वीट करके एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाते हैं? आखिरकार आज वो सामने क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं? क्यों छुप कर बैठे हुए हैं? किस चीज़ का आखिर उनको डर है? किस चीज़ से उनको डर जो है वो लग रहा है जो वो यहाँ पे नहीं आ रहे, इस फैमिली से नहीं मिल पा रहे हैं? हालांकि ऐसी दुख की घड़ी में इस परिवार से मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जवान जो है ये बल्कि इस परिवार का नहीं, इस पूरे जम्मू कश्मीर का है। ये राकेश्वर सिंह मनहास अपनी ड्यूटी पर तैनात था और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा था, और ऐसे वक्त के बीच में अगर ये अपने हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा था तो सबसे पहला फ़र्ज़ जो है वो उन्हीं पॉलिटिशियन साहिबान का बनता है जो नौजवानों पे बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के उन बड़े अफसरान का फ़र्ज़ बनता है जो नौजवानों के लिए कई सारी पॉलिसीज़ लाते हैं। और अगर ये कहा जाता है कि डिफेंस की तरफ से कई हज़ारों पॉलिसीज़ हैं नौजवानों की सुरक्षा के लिए, उनकी डिफेंस के लिए, तो आखिरकार उन पॉलिसीज़ के बाहर निकल कर क्यों नहीं कोई काम किया जाता है? क्यों नहीं इस नौजवान के घर परिवार से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से या जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से कोई बड़े नेता सामने नज़र आए हैं? क्यों वो छुप कर घर में बैठे हुए हैं? क्या इसी चीज़ का डर सता रहा है कि जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि सेंटर में जिनकी सरकार है उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, और वो सरकार भी चुप्पी साधी हुई है क्योंकि उस सरकार के पास भी बोलने के लिए कोई अल्फाज तक नहीं है, और शायद इसीलिए उनके जो पार्टी के यहाँ पर ओहदेदार हैं वो भी अपना मुंह इन लोगों के सामने नहीं निकाल पा रहे हैं, इसीलिए शायद छुप कर बैठे हुए हैं। पिछले 5 दिन से लगातार ये फैमिली जो है ये इंसाफ की बात कर रही है, ये जस्टिस की बात कर रही है, लेकिन बिलाखिर इस फैमिली को इतना मजबूर किया कि ये लोग आज रोडों पर बात है। मैं आपको बताऊं, वो मेरा क्लासमेट था, हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं, 9th 10th हम लोगों ने साथ में किया है।
मैं हालांकि मैं मीडिया के सामने बोलना बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लग रहा मुझे, पर फिर भी मजबूर होकर के अगर आप पूछ ले तो मैं आपको बताऊं कि मैं केंद्र सरकार से ये मैं कहना चाहता हूं, आप अभिनंदन को वहां से ले आए थे पाकिस्तान से, क्या आपको शर्म आती है? क्या आपको लगता है कि ये एक सफाई है इसलिए आप कर रहे हो? ये भेदभाव हो रहा है यहाँ पर। मैं सरकार को ये बता देना चाहता हूँ, आज आप देख लो थोड़ी से लोग यहाँ पर, इतने ज्यादा नहीं है, पर कल सड़कों के ऊपर पूरे जम्मू, जितना जम्मू प्रांत हमारा, जम्मू के अंदर लाखों की तादाद में हम लोग यहाँ पर आएंगे जुआ लोग, और सरकार को ये बता देना चाहते हैं आप लोग पूरे ध्यान दें और हमारे भाई को वापस लाए, अन्यथा यहाँ पर हालात बुरे हो जाएंगे। ये हम आपको जम्मू कश्मीर से ये कह देना चाहते हैं, बुरे बुरे हालात होंगे। हम लोग चुप करके बैठने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। हम लोग जैसे भी हमें जो भी करना पड़े हम सब करने के लिए तैयार हैं। यहाँ भूखे प्यासे यहाँ सड़कों पे बैठेंगे, यहाँ पर रहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, हम लोग पूरे जितना जम्मू का जुबा है हम लोग अपने रकेश्वर भाई हैं जो उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके 24 घंटे। ये मैं आपको बता दूं, घर परिवार के अंदर लोग कितने परेशान इस वक्त, आप समझ सकते हो। सबके परिवार है, हमारे परिवार है, वो हमारा परिवार है, वो किसी का नहीं। मैं आपको बता दूं, हमारा सबका परिवार है, हम लोग सब उस परिवार के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ बैठे हैं। हम उनको एश्योर कर देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं। जहां बुलाओगे, जब आप जो भी करो, हम लोग आपके साथ, और हमारी यही डिमांड है। पहले तो हम प्यार से अपील कर रहे थे, 2-5 दिन हमने ये सब कर दिए, देख लिया, हम लोगों ने नहीं किया। आज हमें मजबूर होकर के यहाँ पर हमें आना पड़ा, और हम लोग यहाँ ये चीज थोड़ी सी आप देख रहे हो, ये बहुत बड़े तादाद पे यहाँ पर से सब कुछ होना पड़ा है। पूरा जम्मू साथ है, पूरा जम्मू इनके साथ है, हमेशा इनके साथ खड़ा रहेगा जब तक ये कोई हमारा निर्णय नहीं होता, जब तक उनको घर में वापस नहीं लाया जाता, ऐसा ही रहेगा। बात मैं आपको ये बता दूं, थोड़ी सी लापरवाही कर, बिल्कुल सरकार थोड़ी सी नहीं, बहुत लापरवाही कर रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डीसी साहब को यहाँ पे आना चाहिए था, एलजी साहब को यहाँ पे आना चाहिए था, ना यहाँ पर डीसी साहब आए, ना एलजी साहब यहाँ पर आए। तो ये क्या मजाक हो रहा है? ये जवान है जो देश की रक्षा करता है, जो हमारे देश की, जो जितनी हमारे देश की सीमाएं है, ये हमारे जवान है। तो हम लोग घर में सुरक्षित हैं, चैन से बैठे हैं हम लोग। अन्यथा आप सोच सकते हो कि यहाँ आए रोज जो दुश्मन है हमारे भारत के ऊपर, कितने दुश्मन, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, चाइना हमारा दुश्मन, हम लोग अपने जवानों की वजह से हम लोग सुरक्षित है। अगर हमारे जवान नहीं होंगे तो हम लोग क्या, कुछ भी नहीं है, छूने हम लोग। इसलिए हम लोग अपने जवान के साथ पूरा भारत में कहना तो इकट्ठा हो, और जम्मू के युवा तो है ही हमारे भाई है, हम उनके साथ है। मैं ये बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं इनका फरमाना बहुत सही है, और जिस तरीके से कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, कोरोना से लेके हर एक महामारी में, हर एक प्रॉब्लम में, हर एक जो भी कोई भी प्रॉब्लम आती है जम्मू पे हमारा फौजी खाकी वर्दी वाला, बेल्ट फोर्स वाला खड़ा मिला है। आज अगर एक सिपाही पकड़ा गया है, हमारे जम्मू वालों को मिल के सामने आना चाहिए। मैं एक गुजर बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, हमें मुसलमान बिरादरी से बिलोंग, लेकिन ये मेरे भाई हैं, ये हमारे भाई, ये जवान हमारा आज सड़कों पे, किसान भी सड़कों पे है, सरकार लापरवाह है। आज जवान फौज भी सड़कों पे है, फौजियों भी सड़कों पे है, जब सरकार तब भी लापरवाह है। लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, यही फौजी सामने होता है। आज अगर वो फौजी उस जगह पे है, उसी स्टेट में इलेक्शन होता है, उन्हीं स्टेट में इलेक्शन चल रहा है, शायद इसी वजह से लापरवाह है। हर इलेक्शन से पहले कुछ ऐसा होता है कि इनको सिंपैथी गेन करने का मौका मिल जाता है। हर कोई अटैक रखो, इलेक्शन से लिंक होते हैं इनके, हर कोई। आज उन स्टेट्स में इलेक्शन है, इसलिए शायद वो नहीं कर रहे। अगर ये यहाँ से सर्जिकल करने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट में घुस सकते हैं, ये तो अपनी कंट्री है इनकी, अपनी कंट्री में इनका फौजी अगर सेफ नहीं है तो कहाँ पे सेफ है? फौजी एक ऐसा इंसान है, हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं चारों साइडों से घेरे हुए, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये एक ऐसा देश है जो चारों साइडों से खतरों से घेरा हुआ है। जब अपना फौजी अपने ही देश के अंदर सेफ नहीं है तो बाहर कैसे सेफ होगा? घुसने को तो ये सर्जिकल करने बालाकोट घुसते, लेकिन जितना भी अभी कोई भी नहीं है, वोट बैंक के टाइम में हर एक आएगा नेता गले में साफा डाल के, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज कोई किसी की सपोर्ट नहीं है इनको, किसी भी सेंटर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही सेंटर गवर्नमेंट बैठी। बीएसएफ का जवान जो भी नौकरियों के लिए युवा बैठा हुआ है ऑफिस के बाहर, किसान सड़कों में बैठा है, जीडीपी कहाँ है इनकी? हर एक जगह नहीं जीत लीजिए। फिलहाल इनसे तफसील में बातचीत करने की कोशिश की, और पूरी बातचीत आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, और यहाँ पर इनका एक ही फरमाना है कि 24 घंटे तक अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया तो उसके जिम्मेवारी जो है वो सरकार के कंधों पे है। सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है कि 5 दिन से लगातार ये मांग कर रहे हैं, और सामने आप देख सकते हैं, आप सामने देख सकते हैं, और सरकार की ही ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि सरकार इस तरीके से कर रही है। इस तरीके से जो कदम लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन नौजवानों की कीमत जो है वो इनके परिवार ही जानते हैं, और ये नौजवान अपनी ड्यूटी पे तैनात
तैनात थे, उसके बाद भी इनके साथ इस तरीके से अगर किया गया है तो ये सरासर गलत है। फिलहाल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट थी, आप देख रहे थे डेली तस्कीन, आमिर सोहेल के साथ।